नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं। और आज है रक्षाबंधन का पर्व। रक्षाबंधन का पर्व यानी श्रावणी पर्व। इस पर्व में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और किस तरह से बहनों को भाइयों को राखी बांधनी चाहिए और भाइयों को उनका ऋण कैसे चुकाना चाहिए, इसी विषय पर हम कुछ चर्चा करेंगे। तो दर्शक मित्रों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे। एन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वं परिबध्नामि रक्षे माचल माचल। यह मंत्र है रक्षा सूत्र बांधने का। रक्षाबंधन का पर्व जो है एक्चुअली में यह ब्राह्मणों का पर्व माना जाता है। सनातन धर्म के कुल 4 वर्ण हैं और चारों वर्णों के 4 पर्व अलग अलग बताए गए हैं। चारों वर्णों में सबसे पहला वर्ण जो पर्व जो आता है वो ब्राह्मण का आता है, जिसे हम श्रावणी कहते हैं। इस दिन ब्राह्मण बंधुओं को वास्तव में अपनी यज्ञोपवीत बदलनी चाहिए। गंगा में या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करके, नहीं है तो अपने घर में स्नान करके आप अपने श्रावणी सुन सकते हो। श्रावणी जो है एक महासंकल्प है। आपने इस वर्ष के दरमियान जो भी पाप या जो भी हमसे खराब काम हुआ है, मानसिक वाचिक मानसिक शारीरिक त्रय तापो, तीनों प्रकार के तापों का निवारण होने के लिए यह श्रावणी पर्व करना चाहिए और अपनी यज्ञोपवीत बदलते हैं। यही कर्म को श्रावणी कर्म कहते हैं। इसके बाद ये अपने यजमानों को रक्षाबंधन करते हैं। जैसे रक्षाबंधन इसलिए किया जाता है कि उसकी रक्षा पूरे वर्ष दरमियान रहे, चाहे वह रक्षा पोटली बांध दें और चाहे नारा छड़ी से बांध दें और चाहे रक्षा सूत्र से बांध दें। यह नारा छड़ी होती है। उसमें आप वैदिक अभी तो नई नई परंपराएं चल गई हैं मित्रों, तो उसमें क्या बोले वैदिक राखी बनाएंगे। अब वैदिक राखी कोई राखी नहीं है, उसमें जो नारा सूत्र बांधा गया वही राखी वैदिक है। लेकिन उसमें फिर क्या है, कोई लोग बोले सरसों के दाने डाल दो, कोई बोलते हैं उसमें लौंग लगा दो, फिर उसमें कुछ और डाल दो। इस तरह से डाल के उसमें चंदन डालो, ये सब डाल के उसकी एक पुतली बना के आप बांध दीजिए। इससे क्या होता है कि आप पर कोई नजर नहीं लगती, कोई वो नहीं होता। लेकिन ये सब चीजों में हमें नहीं पढ़ना है। हमें वैदिक परंपरा के हिसाब से अगर बात करें तो एन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वं परिबध्नामि रक्षे माचल माचल। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान वामन महाराज ने बलि राजा पर उनकी तीन पैर नाप लिया और एक उनका अंगूठा बचा, तो बोले बलि अब तेरे मस्तक पे रख देता हूं। जब मस्तक पे रख दिया गया तो वो बलि तो बिल्कुल निकम्मा हो गया, सब कुछ दान दे चुका था। शुक्राचार्य ने उनको मना किया, यानी गुरु ने मना किया, फिर भी उसने नहीं माना। तो यहाँ पर ये भी है कि गुरु की अवहेलना का क्या फल होता है, तो बलि राजा से जाके पूछो। अब बलि राजा जब फंस गए, फिर भी भगवान ने कहा देखो तुम्हारा हमने सब ले लिया है, लेकिन तुमको मैं कुछ देता हूं, तुम मांग लो। तुमको पाताल का मैं राजा बना रहा हूं। और साथ में तो उनने कहा कि महाराज हम जब भी उठें तो आपके दर्शन हो। जब आपके दर्शन हो इसका मतलब है भगवान को सुबह सुबह उसके दरवाजे पे द्वारपाल बनना था। अब ये माता लक्ष्मी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इसलिए माँ लक्ष्मी वहां जाके बलि को राखी बांध के एन बद्धो बलि राजा, जिस तरह से बलि राजा को बांधा, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, जो दानवेंद्र दान देने वाला, ऐसा जो इंद्र के समान जो पावर वाला बलि था, तो बलि को माता ने बांध दिया। नारी से जब बांध दिया तो इसमें उसका उपहार होता है। राजा बलि ने बोलिए, बोले मैं अपने पति को ले जाना चाहती हूँ। तो बोले ले जाओ। इसका मतलब है कि यह जो रक्षा सूत्र है, लोग ये माने भाई और बहन का पर्व है, ऐसा नहीं है। यह पर्व वास्तविक रूप से आज की परंपरा में भाई बहन का पर्व हो गया है, लेकिन यह परंपरा आज की नहीं है, वैदिक कालीन है। कहाँ? तो इसको आप इंद्र को देखिए, तो बृहस्पति महाराज ने इंद्र को भी रक्षा बांधी थी। और आज जितने भी ब्राह्मण हैं वो सब अपने यजमानों को जब पूजा कर्म करवाते हैं तो नारी बांध देते हैं। क्यों बांधते हैं?
बांधने का मतलब यह है कि आप जिस कर्म के लिए बैठ रहे हो अपना कर्म करिए, बस, और कोई काम नहीं होता। यानी उस कर्म में आपको ध्यान लगाना है और उसी कर्म के लिए बैठना है। इसलिए रक्षाबंधन इसीलिए किया जाता है। तो रक्षाबंधन आज के यजमान जो है, आज के जो पंडित जी लोग हैं, वो यजमानों को बांध देते हैं। फिर परंपरा क्या धीरे धीरे बन गई कि भाई यजमान के घर घर जाके बांधना। ऐसा कोई नियम नहीं है घर घर जाके बांधना, लेकिन हाँ, फिर क्या हुआ कि भाई ये हुमायूं कर्णावती की बात आ गई। यहाँ पर ये भी बात बहुत ठीक है, चल रही है, चलाए रहे हैं लोग तो चलेगी ही। इसके पहले की भी राखी बंधन हो रहा था। तो इसमें क्या हुआ कि भाई हुमायूं के बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा ही हुआ कि भाई एक जो मतलब मुस्लिम राजा हिंदू रानी के लिए भी वो बहन मान के उसके लिए दौड़ा, वहां से चला। यद्यप रास्ते में फिर उसने क्या किया वो अलग बात है, लेकिन मेन वस्तु है भले नहीं पहुंच सका, माता जो कर्णावती थी उनको अपना जौहर करना पड़ा, लेकिन वहां से वो चला अपनी फौज लेकर, यानी एक अनुबंध हो गया। तो भाई की रक्षा बंधन का मतलब होता है एक दूसरे का एक अनुबंध, भाई और बहन का अनुबंध। भाई और बहन में क्या है, क्या पैसे के लिए होता है कि आप गए 500 रुपए, 2000 रुपए, 50,000 रुपए दे दिए, मतलब बात खत्म हो गई? नहीं, ऐसा नहीं होता मित्रों, आप याद रखिएगा। भाई और बहन का अनुबंध ये होता है कि भाई को बहन को जब भी जरूरत पड़े, जब भी वो परिस्थिति में तकलीफ में हो, उस समय भाई उसकी मदद में खड़ा रहे। भाई को जब भी तकलीफ हो तो बहन भी खड़ी रहे। ऐसा नहीं कि भाई परेशान है तो बहन भाग जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए एक दूसरे के अनुबंध को ही रक्षाबंधन का पर्व माना जाता है। और यह भाई बहन का ही पर्व इसीलिए बन गया कि एक दूसरे का अनुबंध रखो। यहाँ पर भाई और बहन से मतलब ज्यादा नहीं है, हम यजमान और पंडित, जो यजमान और पुरोहित, तो पुरोहित का भी कर्म यही हुआ कि भाई यजमान का कल्याण करना ये तुम्हारा काम है, तो तुम उसके अनुबंध में बंधे हुए हो। पुरोहित भी बंधा है और यजमान भी बंधा है। यजमान की फर्ज है कि पुरोहित को दुखी न होने दे। आज की जैसे नहीं भाई कितना पैसा लोगे, इतना तो लो पकड़ो भगो, ऐसा नहीं। यजमान और पुरोहित के बीच के संबंध को एक अच्छी डोर बनाई गई है कि यह डोर टूटनी नहीं चाहिए, इसीलिए कच्चे धागे से यह बनाया जाता है। आजकल तो हमने देखा चांदी की राखी बन गई है मित्रों, वो हीरे की बन गई, फिर तुम्हारे क्या नाम है उसके सोने की बना दिए। अरे तुम चांदी की बनाओ, सोने की बनाओ, हीरे की बनाओ या किसी की भी बनाओ, लेकिन राखी जो बनेगी वो किसकी बनेगी? यहाँ रेशम की डोर बना दिए, टेरी काट के डोरे आते हैं उससे बांध दिए जो टूटे ही नहीं, कटने जाओ तो कटे ही नहीं, ऐसे डोरे से नहीं बनती है। राखी की डोर जो होती है, रक्षा का जो बंधन होता है, वास्तविक रूप से एक कच्चे धागे से बांधा जाता है। और कच्चा धागा क्यों होता है? कच्चा धागा इसलिए होता है मित्रों कि जब कच्चे कोई कच्चे मतलब सूती डोरा हो, उसको तोड़ दीजिए, अगर टूट गया तो उसको फिर से आप ऐसे कर दीजिए तो जुड़ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। यानी मान लो भाई बहन के बीच में कहीं तकरार हो गई तो कोई बात नहीं, उसको टूट गई है, कोई दिक्कत नहीं, उसको फिर से जोड़ दो, वो जुड़ जाएगा। ये दोनों का प्रेम अमर होता है। कोई प्रेम ऐसा नहीं होता कि भाई मिलकत के लिए है या धन के लिए है या दौलत के लिए है, ऐसा नहीं होता है। इनका प्रेम अमर होता है। यह प्रेम अपने आप में एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के प्रति एक जवाबदेही होती है, ये जवाब देना चाहिए, एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, इसलिए आपको इस पर्व को मनाना चाहिए। तो कच्चे धागे से एक डोर बनाई जाती है, इस डोरी को हम वास्तविक रूप में रक्षा सूत्र भी कह सकते हैं। वैदिक राखी की मैंने बात कर दी आपको, लेकिन मित्रों मेन चीज इसमें है कि आपके कच्चा डोरा क्यों, तो ये आप समझ लीजिए कि आपके संबंध टूट भी सकते हैं लेकिन फिर से जुड़ सकते हैं। जब हम टेरी काट का डोरा होगा तो जुड़ेगा नहीं, टूट तो जाएगा, लेकिन हमें रखना है कि सूत का डोरा, ताकि वह डोरा टूट भी जाए तो भी जुड़ जाए। तो भाई और बहन का पर्व, इसीलिए इसको भाई और बहन के पर्व से जोड़ दिया गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी ने बलि को अपना भाई मान लिया और भाई मान के उनको रक्षा बांधा, रक्षा बांध के उसको वचन में बंध कर दिया। हे न बद्धो बलि राजा, बद्धो मतलब डोरा तो ठीक है लेकिन वचन में बांध दिया
कि मैं जो कहूँ मांगूंगी वो आपको देना पड़ेगा। जब उन्होंने कहा ठीक है, तो वो गए, भाई मेरे पति को तुम द्वारपाल बना रखे हो, छोड़ो इनको, मैं लेके जाना चाहती हूँ। तो बोले ठीक है, क्योंकि वचन से बंध चुके थे। इसलिए यह वचन की डोर है, ये कोई वैसी जैसी तैसी डोर नहीं है भाई। इसलिए रक्षाबंधन का पर्व यह परम पर्व है। श्रावणी जो होती है, इसमें ब्राह्मण लोग मतलब श्रावणी सुनते हैं। श्रावणी एक महासंकल्प होता है, जो यज्ञोपवीत बदलने के समय अभ्यंग स्नान वगैरह करने के बाद पंडित लोग, विद्वान लोग बैठ के सब स्वस्ति वाचन वगैरह, गणपति अर्चन वगैरह करके, यज्ञोपवीत के मंत्र करके और फिर यज्ञोपवीत को धारण करते हैं। वहां पर श्रावणी संकल्प सुनते हैं कि वर्ष के दरमियान लेह्या लेह, चोष्या चोष्य, शोष्या शोष्य, स्पर्शा स्पर्श, खाद्या खाद्य, पीता पीत वगैरह बहुत सारे मंत्र हैं। मतलब उसमें ये कोई भी पाप ऐसा नहीं है जो आपके द्वारा न हुआ हो। जो भी पाप आपने किए हैं वो सब पाप का नाम अंदर आ जाएगा। तो वो पापों का प्रायश्चित होता है कि हमने जो किए हैं, अब हम अगले वर्ष ये सब नहीं करेंगे, हम इन सब से दूर रहेंगे। यह दूर रहने का भाव करके और यह श्रावणी सुनी जाती है। इसीलिए दो चीजें हैं मित्रों। सबसे बड़ा पर्व इस वर्ष यह है कि यह 164 वर्ष बाद आ रहा है यह समय, कि जिस समय में हमारे सौभाग्य योग का योग बन रहा है। श्रवण नक्षत्र भी आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि श्रवण नक्षत्र है, सौभाग्य योग है। और इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी स्थिति यह बन रही है कि जो हमारा यह पर्व है, यह पर्व वास्तविक रूप से सुंदर और उत्तम है। विष्टिकरण नहीं आया, यानी भद्रा नहीं आई। हर वर्ष हम देखते हैं कि भद्रा आ गई है, तो भद्रायाम दैन कर्तव्यम, श्रावणी पूर्णिमा तथा होलिका दहन और श्रावणी भद्रा में नहीं की जाती है। और यदि कर्तव्यम अगर किया गया तो क्या होता है? दुर्भिक्षम, तो दुर्भिक्ष पड़ता है, दुष्काल पड़ता है और आगजनी की घटनाएं बनती हैं। इसलिए यह पर्व बहुत अच्छा पवित्र पर्व है। जो समय जो है वास्तविक रूप से इसका समय जो दिया गया है, तो 9 तारीख को 14:24 तक श्रवण नक्षत्र रहने वाला है मित्रों। और यहाँ पर श्रावणी पर्व जो है 13:26 तक है, यानी दोपहर 1:26 तक का समय आपके लिए बहुत पुण्य पर्व है। उसके बीच में आपको राखी बांध देनी है। यहाँ लोग फिर कहते हैं बोले काल चौघड़िया, इस चौघड़िया, इसका कोई लेना देना नहीं है। होरा जरूर आप देख सकते हैं कि अच्छी होरा में बांधिए, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन बांधना है तो 13:26 के पहले पहले राखी बांधनी है। बस इतना ही आपको मन में दिमाग में रखना है। और आप अपने भाई को जाके प्रेम से राखी बांधिए। राखी बांधने से पूर्व स्वस्ति वाचन होता है। स्वस्ति वाचन के बाद उनको मिठाई वगैरह खिलाया जाता है और फिर उनको रक्षा सूत्र बांधा जाता है। भाई अपनी बहन को गिफ्ट देता है, जो भी उसके पास उसकी कैपेसिटी हो उसके हिसाब से। बस इतना सामान्य पर्व है, लेकिन यह बहुत बड़ा पर्व है, क्योंकि यह एक भाई और बहन के बीच का अनुबंध है। एक दूसरे की रक्षा करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। तीसरी एक चीज इसमें मुझे जो दिखती है वो यह है कि श्रावण का महीना है, खूब जोर से बारिश होती है, तो बहन जो है भाई के घर जाती है कि मेरे भाई का घर साबूत बचा है या नहीं बचा, अगर वहां कोई गड़बड़ तो नहीं है, अन्न पानी कुछ हुआ होगा, हो जाएगा या नहीं होगा। इसी प्रकार दूसरा पर्व होता है भाई दूज के दिन, भाई बहन के घर जाता है और देखता है कि मेरी बहन के यहाँ अन्न बन्न हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो अन्न मैं पहुंचवा दूं। तो उसकी रक्षा, यही अनुबंधता है दोनों की। भाई और बहन का यह 2 पर्व महान पर्व हैं और ये रक्षाबंधन का पर्व है। हमारे सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की खूब खूब हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके रक्षाबंधन शुभ रहे, मंगलमय रहे और आपके मन के रहे हुए कटु, जो भी अंदर स्वभाव में कोई कटुता हो, तो भगवान उसे दूर करें, यही हमारी प्रार्थना। तो दर्शक मित्रों, दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार।